बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लिटरेरी डिवाइस एपिलॉग को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में एपिलॉग की डेफिनेशन देखेंगे, एपिलॉग का डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ देखेंगे प्रोलॉग और आफ्टरवर्ड से। इसके बाद एपिलॉग के फंक्शंस को देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, थॉरली समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिटरेरी डिवाइस एपिलॉग है ये है क्या। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे नोट्स पीडीएफ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टाइलिस्टिक्स की जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो इस वीडियो के नोट्स जो होंगे वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले एपिलॉग की डेफिनेशन को देखना है। एपिलॉग वर्ड जो है ये कंक्लूजन के तौर पे इस्तेमाल होता है। किसी भी वर्क का कंक्लूजन आखिरी पेज पे, आखिरी सफ़े पे जब लिखा जाता है तो उसको एपिलॉग बोलते हैं। एपिलॉग ऑपोजिट है प्रोलॉग के। प्रोलॉग की कोई भी वर्क, लिटरेरी वर्क, पोइम, नॉवल, ड्रामा जब स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट पेज पे जो उसकी तारीफ़ें, उसके बारे में राइटर खुद एक नोट या पैराग्राफ लिखता है, उसको प्रोलॉग कहते हैं स्टार्ट के अंदर। और इसी तरह आखिर में जब वो एक पैराग्राफ, एक एस्से या एक चैप्टर आखिर के अंदर कंक्लूजन का लिखता है तो उसको एपिलॉग कहते हैं। और आफ्टरवर्ड जो है वो सेंटर में आता है। मैंने एक नेट से पिक्चर ली है एपिलॉग एंड प्रोलॉग की, जिससे आपको बेहतर समझ आएगा। प्रोलॉग इज द सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क। कोई भी लिटरेरी वर्क, नॉवल, ड्रामा या फिर स्टोरी हो गई, उसके अंदर जो सेपरेट इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, स्टार्ट के अंदर होता है, उसको प्रोलॉग कहते हैं। और एपिलॉग क्या होता है कि एपिलॉग इज अ शॉर्ट कंक्लूडिंग सेक्शन फाउंड एट द एंड ऑफ द बुक। जिस तरह इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी सेक्शन स्टार्ट में होता है, इसी तरह आखिर के अंदर कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूडिंग एसे, कंक्लूडिंग पेज, उसके अंदर लिखे हुए वर्ड्स वगैरह को एपिलॉग कहते हैं। प्रोलॉग जो है ये स्टार्ट के अंदर आता है। कोई भी स्टोरी, ड्रामा, नॉवल के स्टार्ट के अंदर प्रोलॉग लिखा जाता है। और एपिलॉग जो है वो स्टोरी के ख़त्म होने के बाद, स्टोरी मुकम्मल होने के बाद लिखा जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या राइटर कुछ कहना चाहता है ऑडियंस से। तो प्रोलॉग जो है वो इंट्रोडक्शन के तौर पे सर्व किया जाता है। प्रोलॉग के अंदर बताया जाता है कि स्टोरी के अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा, मेन बातें क्या होंगी। और एपिलॉग के अंदर कंक्लूजन बताया जाता है कि पूरी स्टोरी के अंदर हुआ क्या हुआ और क्यों हुआ। प्रोलॉग के अंदर इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है, कैरेक्टर का, सेटिंग का, बैकग्राउंड की डिटेल प्रोवाइड की जा सकती है। एपिलॉग के अंदर डिटेल बताई जाती है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनका एंड ऐसा क्यों हुआ, और जो स्टोरी के अंदर कोई अनरिजॉल्व बात हो, जो कोई लूज पॉइंट रह गया हो, कोई ऐसा पॉइंट जो डिस्कस ना किया जा सका हो, उसको राइटर में आखिर में जब डिस्कस करता है तो वो एपिलॉग कहलाता है। मैं इसकी एग्जांपल की आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये एक पिक्चर है। हर किताब के अंदर पहला सफ़ा होता है और आखिरी सफ़ा भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बुक का पहला सफ़ा समझ रहे हैं जिसके अंदर प्रोलॉग लिखा गया है। प्रोलॉग इसी तरीके से लिखा जाता है जिसमें बुक की या स्टोरी के बारे में राइटर वर्ड्स लिखता है जिसको वो डेडिकेट कर रहा है स्टोरी, उसके बारे में लिख सकता है, स्टोरी के बारे में लिख सकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट बात जो राइटर पहले डिस्कस करना चाहता है स्टोरी से, वो बुक के पहले सफ़े पे, प्रोलॉग पे लिखी जाती है। इसी तरह एपिलॉग जब स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो किताब के आखिरी सफ़े पे, आखिरी सफ़ों के अंदर लिखा जाता है, जिसके अंदर कंक्लूजन बताया जाता है, आखिरी बात बताई जाती है कि बस अब मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, या फिर स्टोरी का वो पॉइंट जो स्टोरी में डिस्कस ना हो सका हो, अधूरा रह गया हो, हाईलाइट करना ज़रूरी हो, तो राइटर एपिलॉग के अंदर उसको भी डिस्कस करता है। एपिलॉग और प्रोलॉग के बाद आफ्टर वर्ड आता है। आफ्टर वर्ड भी एक लिटरेरी टेक्निक है जो कि इस्तेमाल की जाती है क्लाइमेक्स के बाद। जब क्लाइमेक्स के बाद राइटर कुछ कहना चाहता है, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, कोई बात डिस्क्राइब करना चाहता है, तो वो आफ्टर वर्ड का इस्तेमाल करता है। आफ्टर वर्ड ज़रूरी नहीं है कि राइटर अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे, ऑथर करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकता है, क्योंकि उसने ऑडियंस को कुछ ना कुछ बताना है। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक बुक है जिसके क्लाइमेक्स के बाद सफ़ा दिखाया गया है। सफ़े के अंदर इस तरह आफ्टर वर्ड लिखा होता है और स्टोरी आगे चलती है। इससे पहले स्टोरी का क्लाइमेक्स दिखा दिया जाता है कि क्या बात अचीव करनी थी, और फिर बात अचीव करने के बाद, क्लाइमेक्स अचीव करने के बाद आफ्टर वर्ड, बाद में क्या हुआ। आफ्टर वर्ड का सिंपली मतलब होता है बाद में क्या हुआ। उम्मीद है कि आपको एपिलॉग, प्रोलॉग और आफ्टर वर्ड की समझ आ गई होगी।
अब चलते हैं एपीलॉग के फंक्शन की तरफ, क्योंकि आज की वीडियो में हमने एपीलॉग को डिस्कस करना है। एपीलॉग बेसिकली 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई क्यूरियोसिटी रह गई है रीडर के अंदर या उसको एंड समझ नहीं आ रहा, तो राइटर आखिर में उसको बताएगा क्लाइमेक्स के बाद एंड के अंदर कि भाई ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, करेक्टर आखिर में क्या किया या करेक्टर का आखिर में क्या हुआ, ताकि रीडर की क्यूरियोसिटी ख़त्म हो, राइटर खुद ही बता दे। इसके अलावा अगर स्टोरी के अंदर कोई ऐसी बात रह गई है जो डिस्कस नहीं हो पाई, जो मिड में ही रह गई थी, कोई ऐसा पॉइंट जो राइटर डिस्कस करना चाहता था लेकिन एंड में उसकी जगह नहीं बन सकी, तो स्टोरी के अंदर आखिर में एपीलॉग लिख के राइटर उसको डिस्कस करता है। या फिर अगर राइटर ने इस कोई पार्ट 2 की, सीक्वल की या सीज़न 2 की हिंट देनी हो, उसको बताना हो कि स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट भी मौजूद है, तो भी वो एपीलॉग देता है। एपीलॉग जो है वो ग्रीक टाइम पीरियड से बड़ा मशहूर है। एलिज़ाबेथन एज के अंदर भी इसको फॉलो किया गया। एलिज़ाबेथन एज और ग्रीक एज के अंदर जितने भी ड्रामास, प्लेज लिखे जाते थे, उनके प्ले के स्टार्ट में प्रोलॉग मिलता था। इसी तरह आपको याद होगा कैंटरबरी टेल के अंदर प्रोलॉग बहुत मशहूर है उसका। शेक्सपियर के बहुत सारे प्रोलॉग मशहूर हैं। इसके बाद एपीलॉग भी बहुत सारे राइटर्स ने दिया। एपीलॉग के अंदर राइटर या कैरेक्टर मोस्टली ऑडियंस जो मौजूद होती हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमारा जो प्ले है वो बड़े पेशेंस के साथ देखा है, उसको समझने की कोशिश की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमेडीज प्ले के अंदर जो मोस्टली एपीलॉग्स आते हैं उनके अंदर कैरेक्टर ऊंची ऊंची आवाज़ में अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं कि वो कितनी ट्रबल्स के बाद आखिरकार उन्होंने अचीव कर लिया है सुकून और अच्छी ज़िंदगी। ट्रेजेडीज़ के अंदर ये होता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका डाउनफॉल दिखाता है और राइटर आखिर में उन पे या डिफरेंट कैरेक्टर्स मेन हीरो पे तबसरा कर रहे होते हैं, उसकी एंड पे तबसरा कर रहे होते हैं कि भाई इसने ऐसा किया तो क्या हुआ। हॉरर और सस्पेंस नॉवल के अंदर ये होता है कि प्रोलॉग का इस्तेमाल ज़्यादातर इसलिए किया जाता है ताकि ऑडियंस को थ्रिल दिया जा सके, कोई ऐसी बात कह दी जाए जिससे क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाए, सस्पेंस क्रिएट हो जाए। और आखिर में एपीलॉग रेजोल्यूशन के लिए दिया जाता है ताकि पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया जा सके। लिटरेचर के अंदर एपीलॉग की बहुत सारी एग्जांपल हैं। जब प्ले रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर ये लाइंस जो मौजूद हैं यहाँ पे, ये एपीलॉग की सूरत के अंदर आखिर के अंदर आती हैं। इसके बाद एज यू लाइक इट अगेन एक कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, उसके अंदर ये वाली लाइन जो है ये एपीलॉग की सूरत के अंदर आती हैं। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ओलिवर के अंदर ये लाइंस जो हैं ये एपीलॉग की सूरत में आती हैं। वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।